नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से जैगरी या गुड़ के एक्सपोर्ट के बारे में कि इंडिया से जैगरी का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, कहां पे किया जाए, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, बायर फाइंडिंग किस तरीके से करना है, कस्टम क्लियरेंस वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से बात की जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि इंडिया से जैगरी या गुड़ का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया से जो जैगरी एक्सपोर्ट होता है काफ़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया जाता है और बेस्ट क्वालिटी का जैगरी जो है इंडिया से वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। करीब करीब 70% जैगरी जो है इंडिया में ही उसको प्रोड्यूस किया जाता है। करीब वर्ल्ड का 70% इंडिया में प्रोडक्शन है। तो आप देख लीजिए कि जैगरी का जो प्रोडक्शन है इंडिया में काफ़ी अच्छा है और इंडिया से पूरे वर्ल्ड में जो है जैगरी भेजा जा रहा है। जैगरी के चैप्टर की बात करें तो 17 चैप्टर के अंदर ये आता है और इसके HSN कोड की बात करें तो 170111310 HSN कोड के अंदर ये आपका आता है। तो इस कोड में आप जो है जैगरी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड में हम काफ़ी अच्छा जैगरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर इसके जैगरी के एक्सपोर्ट की बात की जाए फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो करीब करीब 7,61,000 मैट्रिक टन का जैगरी का हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। और अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें जो 2022-23 में जो जनरेट हुई है जैगरी को एक्सपोर्ट करने और कुछ कन्फेक्शनरी आइटम को भी इसमें मिला दिया जाए तो $537.01 मिलियन का जो है यहां से एक्सपोर्ट किया गया है। तो ऐसे काफी अच्छी क्वांटिटी जो है जैगरी और कन्फेक्शनरी आइटम की यहां से एक्सपोर्ट हो रही है और उसमें जो है आमदनी भी काफी अच्छी रही। तो $1 मिलियन के बिजनेस में दोस्तों आपका स्वागत है। जैगरी का ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी सारे स्टेट के अंदर से प्रोड्यूस किया जा रहा है और वहां से आप परचेज करके जो है फॉरेन कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, अगर आप जैगरी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो कौन कौन से स्टेट से जो है आप जैगरी परचेज कर सकते हैं और कौन से स्टेट में सबसे अच्छा जैगरी आपका हो रहा है। तो नंबर 1 पे है आपका यूपी उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, मुजफ्फरनगर वगैरह में इस साइड में आपका काफी अच्छा जो है जैगरी जो है एक्सपोर्ट होता है, वहां से प्रोड्यूस किया जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है। तो आप यूपी से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तमिलनाडु से आप जो है जैगरी परचेज कर सकते हैं, कर्नाटका से कर सकते हैं, महाराष्ट्र से कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों से भी आप जैगरी खरीद कर एक्सपोर्ट जो है कर सकते हैं। अगर आप इन राज्यों से हैं तो आप भी जो है इस बिजनेस में आ सकते हैं। आप कांटेक्ट करें हमसे, स्क्रीन पे दिए नंबर पे हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से जैगरी का एक्सपोर्ट आपको प्रॉपर्ली यहां से करना है, किस तरीके से फॉरेन मार्केट में बाहर आपको ढूंढना है। इसके अलावा भी काफी सारे राज्य हैं जिनसे जो है जैगरी का एक्सपोर्ट होता है, उनकी लिस्ट भी हम कोशिश करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में देने की। तो काफी सारे राज्यों से जो है आप जैगरी का एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अगर आपके किसी भी स्टेट से आप है और वहां पे जैगरी प्रोड्यूस हो रहा है तो आप जो है उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। केन जैगरी जो है सबसे ज्यादा यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, जो है बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी उसकी डिमांड रहती है। बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सी फॉर्म जो है जैगरी की पसंद की जा रही है, कौन कौन सी फॉर्म्स के अंदर जो है जैगरी को बना के बेचा जा रहा है। तो जैगरी जो है मोस्टली आपका क्यूब्स फॉर्म में जा रहा है। उसके बाद आपका मोदक फॉर्म के अंदर भी जैगरी जो है एक्सपोर्ट होता है। साथ में जैगरी का पाउडर फॉर्म के अंदर भी आप जैगरी को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जो कि एक शुगर का काम कर रहा है। तो शुगर की जगह भी कई लोग जो है ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर वगैरह का यूज करने लगे हैं। शुगर से अच्छा जैगरी रहता है। तो जैगरी को शुरू से ही आयुर्वेदिक मेडिसिन में, इनमें और काफी सारी डिजीज वगैरह में जो है इसको काम में लिया जाता है। गले की इन्फेक्शन वगैरह के अंदर भी जैगरी का काफी अच्छा यूज होता है। तो करीब 3000 साल पहले से ही आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर जो है जैगरी का उपयोग किया जाता है। अभी जैगरी के काफी सारे हेल्थ बेनिफिट हैं जिसको बता के आप जो है जैगरी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में। कोरोना के बाद ऑर्गेनिक और इस तरीके के प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड बढ़ गई है जो स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहे। तो जैगरी भी उनमें से एक ऐसा ही प्रोडक्ट है दोस्तों और करीब 70% हमारे यहाँ जैगरी प्रोड्यूस होता है पूरे वर्ल्ड का। तो हम जो है जैगरी का काफी अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ऑलरेडी हम कर भी रहे हैं। फिर भी जो लोग नए हैं इस बिजनेस में, जो एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं, अगर आपके पास जैगरी की नॉलेज है, आप अगर जैगरी में समझते हैं, अगर आप उस स्टेट से हैं जहां से जैगरी प्रोड्यूस
प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप लोग जो है जैगरी का एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत आसानी से, बहुत आराम से जो है शुरू कर सकते हैं। जैगरी एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको उसका पैकेजिंग और जो है प्रोडक्शन और जो क्वांटिटी बायर ने डिमांड में करी उसके बारे में आप पता करके प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंटेनर के अंदर 25 से 28 टन के आसपास का जैगरी जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसकी पैकेजिंग किस टाइप की कर रहे हैं। अगर बॉक्स पैकेजिंग होती है तो थोड़ा सा क्वांटिटी में वेरिएशन वहां पे आ जाता है, फिर कंटेनर के अंदर आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको जैगरी एक्सपोर्ट करना है तो बायर किन किन कंट्रीज में आपको ढूंढने हैं, किस कंट्रीज के अंदर आपको जैगरी के बायर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन कंट्रीज में ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैगरी को, उनमें से कुछ कंट्रीज है आपकी सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, यूएई, केन्या, यूके, जर्मनी, यूएसए, कनाडा और नेपाल और पड़ोसी हमारे कुछ देशों को भी आप जो है जैगरी एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंट्रीज है जो ऑलरेडी हमसे ये जैगरी वगैरह खरीद रही है, जिसमें गल्फ के अंदर काफ़ी सारी भी, कतर, ओमान में भी ये आपका एक्सपोर्ट होता है। तो आप जो है गल्फ कंट्रीज में भी कर सकते हैं। अमेरिका में काफ़ी सारी जगह ये एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी आप कर सकते हैं। पास में आप नेपाल, बांग्लादेश, भूटान भी इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है जैगरी की डिमांड है और आप उनका जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से। तो अगर आप जैगरी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इसमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। कई सारी की फाइनेंशियल स्कीम्स गवर्नमेंट की, आप फंड उठा के भी आप काम कर सकते हैं। साथ में जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको ड्रॉबैक 0.15% के आसपास इसमें मिल जाता है और रोड टेप जो है 4 से 5% के आसपास इसमें देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट्स की, जिसमें आपको जो है बेनिफिट्स इसमें जैगरी के लिए मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों, अगर आप जैगरी एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे अगर आप इंडिया से जैगरी का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों जो है एक जीएसटी नंबर ले लेना है। उसके बाद एक एडी कोड लेटर बैंक से आपको मिल जाता है, ऑथोराइज डीलरशिप कोड इसको बोलते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आरबीआई ने कुछ बैंकों को ऑथोराइज डीलरशिप कोड दिया जाता है कि भाई वो जो है फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन में काम कर सकती है। तो आपको उन्हीं बैंक्स में अकाउंट्स खुलाने, करंट अकाउंट ओपन कराने जहाँ पे आपकी बैंक को एडी कोड नंबर मिला हो आरबीआई के द्वारा। तो आप एडी कोड लेटर वहां से बैंक से आपको लेना रहेगा। उसके बाद जो है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाते हैं, डीजीएफटी की वेबसाइट से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाएगा। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब आईसी आपका बन जाएगा तो आपको लेना पड़ेगा एपीडा का आरसीएमसी, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनका आरसीएमसी आपको इसमें जो है लेना रहता है, जिसको हम एपीडा बोलते हैं। एपीडा की गवर्नमेंट फीस करीब 6,000 रुपए रहती है और एपीडा का आरसीएमसी भी आप जो है ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपको करना रहेगा एफएसएसआई का लाइसेंसिंग। तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस आप लेंगे। इसमें एफएसएसआई जो होता है फूड सेफ्टी का जो लाइसेंस होता है वो करीब 2 तरीके का लाइसेंस होता है, एक होता है स्टेट लाइसेंस, एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस लोकल इंडिया में कहीं पे भी सेल जब आप करते हैं उसके लिए लिया जाता है। सेंट्रल लाइसेंस जो है आपको इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए, चाहे एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो एज अ मैन्युफैक्चरर लें, मर्चेंट है तो एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर भी आप एफएसएसआई का लाइसेंस ले सकते हैं। एफएसएसआई का लाइसेंस लेने के बाद सिंपली आपको जो है जो डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं, इसके बाद में अगर कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट आपसे मांगी गई है तो वो आप करा सकते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको सिंपली जब आपका ऑर्डर आता है तो उस टाइम पे आप परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल आपका फाइल होता है, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटी सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, साथ में आपका जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है और लास्ट में आपका बिल ऑफ लेडिंग। अगर बाई शिप जाता है तो बिल ऑफ लेडिंग, बाई एयर जाता है तो एयरवे बीएल आपका इसमें बनता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों जो शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के दौरान आपको बनाने रहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्लीटली जैगरी एक्सपोर्ट प्रोसीजर की, कि जैगरी का एक्सपोर्ट इंडिया से किस तरह स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप जैगरी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप एक सप्लायर फाइंड करें कि कहां से आपको जो है मटेरियल खरीदना है और कहां से बेस्ट रेट आपको मिल जाएगी। जब आप सप्लायर फाइंड कर लेते हैं तो उसका जो है प्राइसिंग पता करें, पैकेजिंग के बारे में आइडिया लें और एक कंटेनर के अंदर कितना मटेरियल जा सकता है इस बारे में पता करें। जब आप जैगरी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लें उसके बाद आप अपनी फर्म का नाम डिसाइड करें कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एज जीएसटी नंबर ले लें, प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाए या प्रोपराइटर बनाए, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप काम करें। उसके बाद आप उसका करंट अकाउंट खुलाएंगे। करंट अकाउंट के बाद आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होगा, आरसीएमसी आपको लगेगा, एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना है और अदर सर्टिफिकेट अगर कोई बायर की तरफ से डिमांड में आए हैं तो वो भी आपको इसमें लेना रहेगा।
उसके बाद जो है आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो बैंक से आईडी कोड लेटर मिलता है आपको, उसके बिहाफ पे आपका जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे उस पोर्ट पे आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। पोर्ट रजिस्ट्रेशन या आईडी कोड रजिस्ट्रेशन जो रहता है उसके लिए आप हमसे भी स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक सीएच अपॉइंट करना रहेगा, जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे तो कस्टम हाउस एजेंट जो है आपको वहां अपॉइंट करना रहेगा। जब आप सीएच अपॉइंट करेंगे उसके बाद जो है आप बायर फाइंडिंग चालू करें। बायर फाइंडिंग के लिए हमारे काफी सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में बायर फाइंड किया जाता है। उसके बाद जब बायर मिल जाए तो उससे प्राइस वगैरह के बारे में बात करें, आप उसको प्राइस दें। जब उससे ऑर्डर आपका आ जाएगा, एडवांस पेमेंट आप डलवाएं, जेगरी में आपको एडवांस पेमेंट पे ही काम करना है। उसके बाद जो है आपका पेमेंट आ जाए, उसके बाद आपको मटेरियल तैयार करना है, एक्सपोर्ट करना है। आपका सीएचए कस्टम करा के मटेरियल जो है बायर के यहाँ डिलीवर कर देगा। और जब बायर के यहाँ पे डिलीवर मटेरियल हो जाएगा तो एक्सपोर्ट के जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आए हैं शिपिंग बिल को छोड़ के, वो सब आपको बायर को कुरियर करने रहेंगे। और बायर से भी पूछा जा सकता है कि उनको किस किस तरीके के और कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जब बायर को आप डॉक्यूमेंट कुरियर करेंगे तो बायर अपना मटेरियल वहां पे वो डॉक्यूमेंट दिखा के छुड़ा लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब आप बायर को डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो बायर का मटेरियल वहां पे उसको मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसके अंदर मैं सिखाता हूं कि इंडिया से किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, इंडिया में किस तरीके से इंपोर्ट किया जाए, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक अगर आपको सीखना है दोस्तों तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम जो है हम आपके लिए लेके आए, 7 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हम आपके लिए लेके आए, जिसके अंदर आप घर बैठ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं, या फिर आप कोटा राजस्थान में आके 3 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशंस भी यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके अंदर आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, मैं किस तरीके से बायर बनाता हूँ वो भी आपको लाइव दिखाया जाता है। लाइव बायर फाइंड करके दिखाया जाता है कि बायर फाइंडिंग कैसे होती है, लाइव गूगल पे कैसे सर्चिंग की जाती है, मेल कैसे करना है, बायर से कांटेक्ट कैसे करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो आपको हमारी ट्रेनिंग सेशन में प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी ट्रेनिंग तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।